अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चले खूनी युद्ध का अब अंत हो चुका है। संघर्ष विराम समझौता लागू हो चुका है। दोनों तरफ शांति है, दोनों तरफ जश्न भी है। और सवाल यह उठ रहा है कि संघर्ष विराम समझौता तो हो गया, जीता कौन? इजराइल का कहना है कि हम जीते हैं क्योंकि हमने हमास को उसकी औकात बता दी है, उसको इतना तबाह किया है कि अगली बार वो हमला करने की सोचने से पहले भी 10 बार सोचेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि समझौता तो लागू हो गया है, लेकिन हमारी सेनाएं तैयार हैं, किसी भी गुस्ताखी का तगड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं गाजा में भी जो लोग नाच गा रहे हैं कि संघर्ष विराम समझौता हो गया और हमने इजराइल को इस बात के लिए बाध्य कर दिया, उनका ऐसा मानना है। जबकि गाजा के हालात देखें तो इजरायली हमले से गाजा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। 17,000 के आसपास घरों को नुकसान पहुंचा है और उनमें से अधिकांश तो ऐसे हैं जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। बेसिक जो वहां पर चीजें हैं, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, वहां पर कोई सुविधा नहीं रह गई क्योंकि वाटर टैंक्स वहां पे ध्वस्त कर दिए गए हैं। बिजली घरों को निशाना बनाया गया था तो वो ध्वस्त हुए हैं। उद्योगों को नुकसान पहुंचा है, जो खेती बाड़ी है उसको नुकसान पहुंचा है। बहुत भारी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना गाजा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिलिस्तीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच ये जो संघर्ष विराम समझौता हुआ है, माना जा रहा है कि अमेरिका, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से ही यह संभव हो सका। आज के इस कार्यक्रम में आपको समझाएंगे इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के क्या हालात हैं और कितने लोग मारे गए, क्या नुकसान हुआ और किन किन लोगों ने मध्यस्थता के प्रयास किए। और इस पूरे विवाद पर भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखी तो क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी खास। इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, जिसके बाद 11 दिन तक चले निर्मम युद्ध पर विराम लग गया। यह 11 दिन का संघर्ष 2014 के गाजा युद्ध के बाद से सबसे भीषण संघर्ष रहा है, जिसमें 240 से अधिक लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई और इस अस्थिर क्षेत्र के कहीं अधिक अस्थिर होने का डर पैदा हो गया था। यह संघर्ष विराम अमेरिका, मिस्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की तरफ से हिंसा को रोकने के लिए बनाए जा रहे दबाव के बाद शुक्रवार को प्रभावी हुआ। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने गुरुवार देर रात को संघर्ष विराम को स्वीकार करने के पक्ष में वोट डाले, जब दक्षिण इजराइल और गाजा दोनों उन्माद में थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा कैबिनेट परस्पर और बिना शर्त शत्रुता समाप्त करने पर सर्वसम्मति से सहमत हुई। बयान में कहा गया है, नेताओं ने कहा है कि जमीनी हकीकत अभियान के भविष्य को निर्धारित करेगी। हालांकि नेतन्याहू ने इजराइल के सुरक्षा बलों को उस स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है अगर हमास मिस्र के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। संघर्ष विराम के बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भी जश्न मनाते हुए प्रदर्शन किए गए। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए कई वीडियो में आतिशबाजी, गाना बजाना और लोग सड़कों पर परेड करते दिख रहे हैं। इजराइल और हमास दोनों ने संघर्ष में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघर्ष में मारे गए करीब 240 लोगों में एक भारतीय देखभालकर्ता भी शामिल है। केरल के इदुक्की जिले की रहने वाली 30 वर्षीय सौम्या संतोष की गाजा से फिलिस्तीनी चरमपंथियों द्वारा किए गए रॉकेट हमले में इजराइल के एश्केलोन में मौत हो गई थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इजराइल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम की सफलता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया किया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को सुरक्षित तरीके से जीवन जीने का समान रूप से अधिकार है और स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतंत्र के समान प्रावधानों को प्राप्त करने का भी हक है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा, मेरा मानना है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को समान रूप से सुरक्षित जीवन जीने का तथा स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतंत्र के समान उपायों को हासिल करने का अधिकार है। मेरा प्रशासन उस दिशा में हमारी शांत और अनवरत कूटनीति को जारी रखेगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमारे पास प्रगति करने के वास्तविक अवसर हैं और मैं इस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर गाजा के लोगों को त्वरित मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
हम आपको बता दें कि यह संघर्ष 10 मई को शुरू हुआ था, जब कई हफ्तों से पूर्वी यरूशलेम में बढ़ते इजरायली फिलिस्तीनी तनाव ने संघर्ष का रूप ले लिया था। हमास ने मुस्लिमों और यहूदियों के इस पाक स्थल से इजराइल को पीछे हटने की चेतावनी देने के बाद रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद जवाबी हवाई हमले शुरू हो गए थे। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्स ने ट्विटर पर कहा कि गाजा के हमलों ने अभूतपूर्व सैन्य लाभ दिए हैं। इजराइल ने गाजा में सैकड़ों हवाई और जमीनी हवाई हमले किए, जबकि फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने पिछले सोमवार से मध्य और दक्षिणी इजराइल में 4000 से अधिक रॉकेट दागे। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में 65 बच्चों समेत 232 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। IDF यानी इजरायली सेना और इजराइल की आपात सेवा के मुताबिक गाजा से फिलिस्तीनी चरमपंथी हमलों में 2 बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। उधर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने 11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद गाजा और इजराइल के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायली और फिलिस्तीनी नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे शांति कायम रखने से परे जाकर गंभीर वार्ता शुरू करें, ताकि इस संघर्ष के मूल का समाधान किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरेस ने संघर्ष विराम की घोषणा के बाद कहा, मैं गाजा और इजराइल के बीच 11 दिनों की खूनी शत्रुता के बाद घोषित संघर्ष विराम का स्वागत करता हूं। मैं हिंसा के पीड़ितों और उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इससे पहले जब संघर्ष विराम की उम्मीदें बढ़ रही थीं, तब भी हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगर वह चाहे तो इजराइल पर कई महीनों तक मिसाइलें दागना जारी रख सकता है। ओसामा हमदान ने हमास चरमपंथियों के साथ 11 दिन से जारी निर्मम युद्ध में संघर्ष विराम की इजराइल की घोषणा से कुछ घंटे पहले यह बात कही थी। हमदान ने कहा कि हमास का हाथ न आने वाला कमांडर मोहम्मद देफ, जिसकी इजराइल को दशकों से तलाश है, वह जिंदा है और गाजा सैन्य अभियानों का प्रभार अब भी उसके पास है। देव उर्फ अबू खालिद गाजा में अब तक इजराइल का सबसे वांछित लक्ष्य रहा है। वह इजराइल के उसकी हत्या करने के कई प्रयासों में जीवित बच गया है और सार्वजनिक तौर पर बिरले ही कभी नजर आया है। इजरायली मीडिया ने कहा कि मौजूदा इजराइल हमास युद्ध के दौरान 2 बार उसे मारने के विफल प्रयास किए गए। 1 दशक में यह चौथा मौका था। हमदान ने कहा कि देव अब भी हमास के सैन्य शाखा कासम ब्रिगेड और अन्य धड़ों के अभियान का प्रमुख है और संयुक्त अभियानों को निर्देशित कर रहा है। अपने इस बयान के लिए हालांकि उसने कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराए। हमदान हमास के शक्तिशाली निर्णायक राजनीतिक ब्यूरो का सदस्य है। उधर भारत ने रेखांकित किया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने में सहायक माहौल तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता कायम करने के लिए अर्थपूर्ण वार्ता का दौर लंबा चल सकता है। पश्चिम एशिया और फिलिस्तीन की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बुलाई गई बैठक में बोलते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त की जरूरत है ताकि हिंसा की कड़ी को तोड़ा जा सके। हम आह्वान करते हैं कि तनाव को बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। इसके साथ ही एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश से भी बचना चाहिए। तिरुमूर्ति ने कहा, हम गाजा से इजराइल पर दागे जा रहे रॉकेट की निंदा करते हैं, जिससे कई आम नागरिकों की मौत हुई है। दुर्भाग्य से भारत ने भी अपना एक नागरिक इन रॉकेट हमलों में इजराइल के अश्केलोन में रहने वाली नर्स सौम्या संतोष को खोया है। तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा पर जवाबी हमले में भी मौतें और विध्वंस हुआ है। उन्होंने कहा, हिंसा की मौजूदा कड़ी में हम भारतीय नागरिक सहित निर्दोष लोगों की जान जाने से शोकाकुल हैं। हम एक बार फिर उकसावे, हिंसा और विध्वंस की सभी कार्रवाई का निंदा करते हैं।